एमपीपीएससी मेंस में जो 3 मार्कर क्वेश्चन आते हैं तो वो 3 मार्कर क्वेश्चन सामान्यतः एक अप्रोच जो देखी जाती है वो ये रहती है कि जो 3 मार्कर हैं तो इस तरीके से लिखे जाने चाहिए, 5 मार्कर हैं तो इस तरीके से लिखे जाने चाहिए, 11 मार्कर हैं तो इस तरीके से लिखे जाने चाहिए। पर मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि 3 मार्कर क्वेश्चन को भी स्पेसिफिक हम सब्जेक्ट के अनुसार बांट सकते हैं और उसको तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जो इतिहास के 3 मार्कर हैं और जो ज्योग्राफी के 3 मार्कर हैं तो उनको हैंडल करना और उनके उत्तर लिखना थोड़ा अलग एक विषय हो जाता है। वो एक ही 100 थे हम सभी तरह के क्वेश्चन को नहीं हार सकते हैं। जैसे इतिहास के जो 3 मार्कर हैं तो सामान्य रूप से हम उसको 3 भागों में बांट सकते हैं और वो 3 भाग इस तरीके से हो सकते हैं। जो प्रश्नों का प्रकार है हम उसके आधार पे कैटेगरी बना सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक शब्द में जिसका उत्तर देना होता है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका क्वेश्चन जो है कारण या प्रभाव से संबंधित होता है, उसमें पूरी लाइन जुड़ी होती है कि स्पेसिफिक कारण बताइए या प्रभाव बताइए किसी भी घटना का या इतिहास से संबंधित किसी व्यक्ति का। जैसे एमपीपीएससी में एक क्वेश्चन जो पूछा गया है कि 1905 में बंगाल के विभाजन के क्या कारण थे। में बंगाल के विभाजन के क्या कारण थे। इसी तरीके से एक तीसरी कैटेगरी प्रश्नवाचक चिन्हों से संबंधित है, क्यों, क्या, कब से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। एक तरीके के वस्तुनिष्ठ तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वस्तुनिष्ठ ऐसा कि केबीसी टाइप क्वेश्चन हम इनको बोल सकते हैं कि प्रश्न में एक तरीके से ऑप्शन नहीं दिया है लेकिन आपको लिखना है कि ऑप्शन क्या हो सकता है। जैसे एक एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत भवन के वास्तुकार कौन थे। भारत भवन के वास्तुकार कौन थे। तो यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है, अब वास्तुकार का नाम भी बताना है और 3 मार्कर है तो 1 या 2 जानकारी हम उस वास्तुकार के विषय में लिख भी सकते हैं। तो इस तरीके से मोटा मोटा हम 3 कैटेगरी इतिहास के क्वेश्चनों की बांट सकते हैं, बना सकते हैं। एक जो एक शब्द में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कालिदास केवल लिखा रहेगा और कालिदास के विषय में हमको लिखना है। या फिर क्वेश्चन हो सकता है राई नृत्य, अपने आप में एक ही शब्द है और राई नृत्य के विषय में स्पेसिफिक उन्होंने कुछ नहीं पूछा कि कौन है, क्या है, किस तरीके का नृत्य होता है, केवल राई नृत्य लिखा हुआ है और विद्यार्थियों से, स्टूडेंट से कहा गया है कि इसको आपको 10 शब्दों में लिखना है। पहली बात तो ये कि जो 10 शब्द का फॉर्मूला है तो कायदे से जो एमपीपीएससी में जिसने वो लाइन लिखी हुई है सिलेबस में कि 10 शब्द में उत्तर लिखना है, उस व्यक्ति को बिठाकर और उससे पूछना चाहिए कि कालिदास प्रश्न है और आप 10 शब्दों में कालिदास को डिस्क्राइब करिए, क्योंकि कालिदास अपने आप में एक पूरा इतिहास है और कालिदास पे लिखने को पूरी किताब लिखी जा सकती है। तो 10 शब्द में कालिदास को डिस्क्राइब करना अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग काम है, बहुत डिफिकल्ट काम है। अब चूँकि हमको एमपीपीएससी मेंस में 3 लाइनें मिलती हैं तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है कि 10 नहीं तो हम 15 या 20 शब्दों में उसका आंसर लिख दें। 10 में तो शायद संभव ना हो लेकिन 15-20 शब्दों में हम लिख सकते हैं। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखी जानी चाहिए कि वो शब्द सीमा बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़े। ऐसा ना हो कि हम 30, 40, 50 शब्दों में उसका उत्तर लिख रहे हैं। दूसरा, एक शब्द से संबंधित जो प्रश्न है उसको भी हम 7 या 8 कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे एक तरीके से देखा जाए तो एक शब्द से जुड़े हुए व्यक्ति प्रश्नों में व्यक्ति नाम से जुड़ा हुआ प्रश्न आ जाता है। जैसा अभी हमने देखा कि कालिदास का नाम है, या नाम दे देंगे वो रजिया सुल्तान या रानी दुर्गावती। तो एक शब्द में भी जो क्वेश्चन आते हैं वो व्यक्ति के नाम से जुड़े हुए हो सकते हैं, वो किसी वंश के नाम से जुड़े हुए हो सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आया हुआ है कण्व वंश,
एक क्वेश्चन आ सकता है किसी ऐतिहासिक घटना को लेकर, जैसे क्वेश्चन आया हुआ है चोरी चोरा घटना। इसी तरीके के प्रश्न जो हैं संगठन या परिषद से जुड़े हुए आ सकते हैं, आते हैं। संगठन परिषद, जैसे क्वेश्चन पूछा गया है मुस्लिम लीग। एक क्वेश्चन जो है एक्ट और आंदोलन से बनते हैं, एक्ट या आंदोलन। ये हम जो सिंगल वर्ड हैं, एक शब्द जो क्वेश्चन है, उन शब्दों का क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि उस क्वेश्चन में भी कई सारी वैरायटीज, कई तरीके के प्रकार हो सकते हैं। वो व्यक्ति, वंश, घटना, संगठन या परिषद, एक्ट या आंदोलन। जैसे पूछ लिया रॉलेट एक्ट के विषय में कि रॉलेट एक्ट केवल लिखा हुआ है, उसको आपको डिस्क्राइब करना है। 10 शब्द आपको दिए हुए हैं, 3 लाइन आपके पास है और 3 लाइन में आपको रॉलेट एक्ट के विषय में लिखना है। एक क्वेश्चन जो है कला और किताब से जुड़ा हुआ अधिकांश पूछा जाता है, जैसे आनंद मठ क्वेश्चन आया हुआ है, या अभी हमने एक एग्जांपल दिया था राई नृत्य का। तो राई नृत्य लोक कला है, किसी शास्त्रीय कला से संबंधित भी कोई क्वेश्चन बन सकता है उसमें। और एक कैटेगरी अंतिम रूप से हम इसमें जोड़ सकते हैं किसी ऐतिहासिक स्थल से जुड़ी हुई, ऐतिहासिक स्थल से जुड़ी हुई कोई, जैसे बाघ की गुफाएं क्वेश्चन पूछा गया है। बाघ की गुफाएं भी अपने आप में एक पूरा एक शब्द है और उसको भी हमको 10 शब्दों में या 3 लाइनों में उसको लिखना होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो इतिहास के 3 मार्कर हैं उनमें प्रारंभिक रूप से 3 प्रकार में हम बांट सकते हैं। 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो एक शब्द के प्रश्न हैं वो ज़्यादा मात्रा में आते हैं और उसमें भी कई तरीके के प्रकार जो हैं वो इतिहास से जुड़े हुए हो सकते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम है, या वंश है, या घटना है, या संगठन या परिषद है, या कला या किताब से संबंधित है, या फिर किसी ऐतिहासिक स्थल से जुड़ा हुआ है। तो कायदे से अगर देखा जाए तो अगर व्यक्ति विशेष के नाम से कोई प्रश्न 3 मार्कर में आता है तो वो उसका उत्तर अलग तरीके से बनेगा, और वंश से संबंधित जब क्वेश्चन आएगा तो वो अलग तरीके से बनेगा। हम उसको एक ही कैटेगरी में नहीं बांट सकते कि 3 मार्कर ऐसे लिखा जाता है, या इतिहास का 3 मार्कर भी ऐसे लिखा जाता है। उसमें भी हम देखें तो ये प्रकार जो है केवल एक शब्द से संबंधित है। कारण प्रभाव में भी इसी तरीके से कई तरीके के प्रकार बन सकते हैं, और क्या क्यों जो प्रश्नवाचक हैं उसमें भी इस तरीके के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। फिलहाल हम क्या करने वाले हैं इस आंसर राइटिंग सेशन में, इस पूरी जो श्रृंखला हम बनाने वाले हैं उत्तर लेखन की, उसमें हम सबसे पहले एक शब्द और एक शब्द में व्यक्ति नाम से जुड़ा हुआ अगर प्रश्न आता है तो उसका उत्तर कैसे लिखना चाहिए। फिर वंश से जुड़ा हुआ अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें उत्तर कैसे लिखना चाहिए, और कैसे लिखना चाहिए से यहाँ मतलब है कि वो कौन सी जानकारियाँ हैं जो स्पेसिफिकली हम 15 से 20 शब्द में इस एक शब्द से जुड़ी हुई बताएंगे। जैसे कालिदास है तो कालिदास के संबंध में वो कौन सी 3 जानकारियाँ हैं जो हमको इन 10 से 15 शब्दों में बताना चाहिए। या अश्वघोष एक क्वेश्चन आया हुआ है एमपीपीएससी में, तो अश्वघोष से संबंधित अगर प्रश्न आता है तो वो कौन सी 3 महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं, क्योंकि 3 लाइन है तो हम मान के चलेंगे कि कम से कम 3 बिंदुओं पे हम उसका उत्तर लिखें। ठीक, तो पहले हम बात करते हैं कि अगर व्यक्ति नाम से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आता है तो उसका उत्तर किस तरीके से लिखा जाना चाहिए। व्यक्ति नाम, देखिए अगर कोई व्यक्ति है और उसकी हमको कोई ऐतिहासिक व्यक्ति है और उसकी कोई उसके विषय में अगर कोई कहे कि हमको उसको 3 लाइन में या 10 शब्द 15 शब्दों में डिस्क्राइब करना है, तो मुख्य रूप से पहली बात जो होगी, पहली लाइन जो हम लिखेंगे
वो उसकी पहचान से संबंधित होनी चाहिए। पहचान से संबंधित मतलब कि अगर जो व्यक्ति है जिसका नाम लिखा हुआ है वो कोई लेखक है, कोई कलाकार है, कलाकार रहा है, कोई राजा रहा है, कोई सेनानायक रहा है, कोई क्रांतिकारी रहा है, तो इतिहास में हम उसको क्यों जान रहे हैं, इतिहास में उसका नाम हम क्यों ले रहे हैं, किस चीज़ के लिए वो जाना जाता है। ऐसे साहित्यकार को जाना जाता है या ऐसे वो राजा जाना जाता है या वो रानी जानी जाती है। कि जैसे हम रजिया सुल्तान के विषय में लिखेंगे तो हम पहले कहेंगे कि वो शासिका रही हैं, पहली महिला, सल्तनत काल की पहली महिला शासिका रही है, तो वो उनकी आइडेंटिटी को शो करता है, आइडेंटिटी को दिखाता है। दूसरा, हमको यह दिखाना जरूरी है कि आखिर उसका संबंध किस काल से है। स्पेसिफिक तो अगर हमको सन याद है तो हम सन लिखें, अगर सन याद नहीं है, ईस्वी हमको याद आती कि किस ईस्वी में वो व्यक्ति रहा है तो हम वो लिख सकते हैं। अगर ईस्वी भी याद नहीं रहती है तो कोई समकालीन राजा या रानी कुछ जो प्रसिद्ध रहा हो उसके संबंध में हम जोड़ सकते हैं कि इनके समकालीन वो रहे हैं। और अगर ये तीनों चीज़ें भी नहीं आती तो कम से कम हम इतना डिस्क्राइब जरूर करेंगे कि प्राचीन काल के प्रसिद्ध राजा या मध्यकाल के प्रसिद्ध कलाकार, कवि या लेखक। इस तरीके से एक काल की सूचना हम दूसरी लाइन में दें या काल की सूचना उस आंसर में शामिल हो, ये जरूरी है कि वो जो भी व्यक्ति जो नाम लिखा हुआ है वो उसको डिस्क्राइब कर सके, दिखा सके कि हाँ इस काल में ये व्यक्ति इस काल से जुड़े रहे हैं। और तीसरा, उनका जो महत्वपूर्ण कार्य है उस कार्य को हम साथ में शामिल कर सकते हैं। कार्य में अगर राजा है तो कोई स्पेसिफिक कुछ काम किया है या युद्ध लड़ा है, कोई कलाकार है तो उनकी जो रचना है जो बहुत प्रसिद्ध है। जैसे अगर तुलसीदास जी के विषय में हम लिखेंगे तो पहली चीज़ के लेखक हैं, मध्यकाल के लेखक हैं और रामचरितमानस उनकी प्रसिद्ध रचना है। तो अगर ये तीन बातें हम शामिल कर लेते हैं और 15 शब्दों में हम बोल देते हैं तो एक व्यक्ति के संबंध में जो 3 मार्कर आंसर है उसके साथ हम जस्टिफाई कर पाएंगे, न्याय कर पाएंगे। ठीक, तो हम एक उदाहरण से इसको समझ लें ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसके आंसर जो है किस तरीके से लिखा जाना चाहिए। जैसे उदाहरण हम लेते हैं अश्वघोष का। अगर क्वेश्चन आता है अश्वघोष 3 मार्क में, तो पहली लाइन हम इनके संबंध में लिखेंगे कि कनिष्क के समकालीन प्रसिद्ध बौद्ध महाकवि और दार्शनिक, बौद्ध महाकवि और दार्शनिक। ठीक, अब ये जो पूरी सूचना है लगभग 8 शब्दों में हमने लिखा है, एक लाइन में पूरा आ जाएगा। एक लाइन में हम इस पूरे एक लाइन को लिखते हैं, कनिष्क के समकालीन प्रसिद्ध बौद्ध महाकवि और दार्शनिक। इनके विषय में दूसरी बात जो इनकी पहचान है, अगर महाकवि है तो कोई प्रसिद्ध रचना भी होगी और महाकवि है तो जरूर ही प्रसिद्ध कोई रचना होगी। तो यहाँ पर हम दूसरी लाइन में शामिल कर सकते हैं प्रसिद्ध रचना और उसमें हम लिखेंगे बुद्ध चरितम। यह इनकी प्रसिद्ध रचना रही है, प्रसिद्ध रचना बुद्ध चरितम। और तीसरी लाइन में अगर कोई कार्य हमको याद आ रहा है इनके संबंध में, जैसे एक महत्वपूर्ण इतिहास की जो घटना है या एक क्रम रहा है घटना का कि बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं जो कि इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है और प्रसिद्ध हैं। तो चूँकि चौथी बौद्ध संगीति के अश्वघोष उपाध्यक्ष रहे हैं तो एक आइडेंटिटी के लिए, उनकी पहचान के लिए और उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण कार्य है, तो इसको भी अगर हम साथ में जोड़ दें तो वो हमारे आंसर को जो है और बेहतर बना देता है। तो हम तीसरी लाइन में उनके कार्य को जोड़ दें कि चतुर्थ बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष। चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष।
तो इस तरीके से अगर हम काउंट भी करते हैं, गिनते भी हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 शब्दों में हमने अश्वघोष के विषय में जो उनसे संबंधित उनकी आइडेंटिटी को दिखाने वाली जो महत्वपूर्ण बातें उनको कह दिया है। तो एक व्यक्ति से संबंधित कभी भी इतिहास का की मार्कर आता है तो हमको इन विशेष जानकारियों को ध्यान रखना है, खास करके कि व्यक्ति की पहचान, उसका काल और एक कोई कार्य, ये 3 चीज़ें अगर हम शामिल कर देते हैं, वो फिर इतिहास का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो रजिया सुल्तान है, अगर रजिया सुल्तान क्वेश्चन आता है तो हम लिखेंगे कि सल्तनत काल की प्रसिद्ध पहली महिला शासिका इल्तुतमिश की बेटी थी। और एक आखिरी लाइन हम जोड़ सकते हैं कि अमीरों के विरोध और षड्यंत्र के कारण उनको गद्दी से हटना पड़ा, गद्दी छोड़नी पड़ी, क्योंकि उनका काल काफ़ी स्पेसिफिक है, काफ़ी प्रसिद्ध है कि 1236 से 1240 के बीच में राज करती थी। तो वो हम पहली लाइन में, जहाँ पहली मुस्लिम महिला शासिका है या सल्तनत काल की पहली महिला शासिका है, तो उसमें हम उसको जोड़ सकते हैं। तो इसी तरीके से आगे वाले जो हमारे वीडियो आने वाले हैं, हम उसमें व्यक्ति नाम से संबंधित हमने देख लिया किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से आंसर लिखना है। अब हम वंश से संबंधित प्रश्न पर आएंगे, उसकी चर्चा करेंगे और एक एक करके हम समझेंगे कि 3 मार्कर इतिहास से जुड़े हुए कैसे सॉल्व करने हैं। और आगे इसी तरीके से हमको इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो है, पॉलिटी है, साइंस है, तो उसके जो 3 मार्कर है उनका भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं और हम वंश जो है, वंश आधारित 3 मार्कर इतिहास के कैसे लेके जाते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे।